हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर 5 ईयर प्लान इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट के फर्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट की कंप्लीट स्टडी की है। अगर आप चैप्टर फर्स्ट की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट 2 टॉपिक्स की कंप्लीट स्टडी करेंगे। टॉपिक फर्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब आर्थिक नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर नियोजन प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेट्स बिगिन। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। Economic planning means utilization of country resources into different developing activities in accordance with national priorities। मतलब आर्थिक नियोजन से अभिप्राय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग से है। सिंपल भाषा में समझते हैं, जो इकोनॉमी के जो रिसोर्सेस होते हैं उनका फुल एंड इफिशिएंट यूज करना, जिससे नेशन की डेवलपमेंट हो, राष्ट्र का विकास हो। तो आजादी के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारे प्लानर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, उसके अंदर ग्रोथ बहुत कम हुई थी। तो उसको किस तरीके से ट्रैक पर लाया जाए। तो उस टाइम पीरियड पे प्लानिंग का सहारा लेकर इंडियन इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई। तो उस टाइम पीरियड पर प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। तो प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, पहले उसके बारे में समझते हैं। द प्लानिंग कमीशन वाज इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान अमंग अदर डिफरेंट फंक्शंस। मतलब जो प्लानिंग कमीशन है वो भारत सरकार की एक संस्था है जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है विभिन्न कार्यों के लिए। तो जो प्लानिंग कमीशन जो पंचवर्षीय योजना बनाती है उसका सिंपल सा उद्देश्य होता है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी। तो जो प्लानिंग कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? फॉर्म्ड 15 मार्च 1950। मतलब प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। और प्लानिंग कमीशन का अंत डिसॉल्व कब हुई थी? 17 अगस्त 2015। मतलब 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और अपनी स्पीच देते हैं कि हम प्लानिंग कमीशन को अब डिसॉल्व करेंगे, उसके स्थान पर नीति आयोग को लेके आएंगे। तो जो प्लानिंग कमीशन था उसका जो डिसॉल्व था, मतलब वो जो खत्म हुआ था 17 अगस्त 2015 को हुई थी। जो प्लानिंग कमीशन का हेड क्वार्टर था योजना भवन न्यू दिल्ली में था। तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उस समय पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेके 1956 तक था। प्रत्येक 5 ईयर प्लान का जो पीरियड हुआ करता था 5 साल का हुआ करता था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना की थी उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। तो इसी वजह से उन्हें प्लानिंग कमीशन का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज जवाहरलाल नेहरू। तो जो प्लानिंग कमीशन था उसकी डेवलपमेंट, उसके प्लान्स के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे। तो जो भी 5 ईयर प्लान अपनाए गए थे उनके पीछे कोई स्पेसिफिक मोटो हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, उसी के बिहाफ पे 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन हैरोल्ड-डोमर मॉडल। मतलब जो हैरोल्ड-डोमर मॉडल था उसका सिंपल सा मानना था कि अर्थव्यवस्था में कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, कृषि के प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हैरोल्ड-डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था पीसी महालनोबिस के ऊपर। पीसी महालनोबिस का मानना था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसके लिए
हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छे इनिशिएट्स लेने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था हैरोल्ड डोमर मॉडल, मतलब कृषि के प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान वो बेस्ड था पीसी महालनोबिस, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए। चलो अब नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले नीति आयोग का मीनिंग समझेंगे। नीति आयोग इज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब जो नीति आयोग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है, मतलब ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो गोल्स को अचीव करने के लिए अपने व्यूज रखती है और उसके बिहाफ पर हम पॉलिसीज बनाते हैं। तो जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस्टेब्लिश विद द एम ऑफ अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स। मतलब जो नीति आयोग है उसकी स्थापना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए हुई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो कंट्री के रिसोर्सेस है उनका इस तरीके से प्रयोग होना चाहिए जिससे प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा किया जा सके विदाउट इफेक्टिव एंड रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो संसाधन है उसका इस तरीके से उपयोग होना चाहिए कि जिससे प्रेजेंट जनरेशन मतलब वर्तमान जनसंख्या उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और संसाधनों की अवेलेबिलिटी पर्याप्तता में फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान भी ना हो। तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते थे। तो जो नीति आयोग है उसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो जो नीति आयोग है उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसको किसके स्थान पर लाया गया था? प्लानिंग कमीशन के स्थान पर लाया गया था। तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। तो जो जैसे प्लानिंग कमीशन के अंदर जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन हुआ करता था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, तो इसी तरीके से नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो इस टाइम पर जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी जी है, और जो नीति आयोग है उसके वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी हैं, और जो नीति आयोग के सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं, और जो नीति आयोग के फादर जिन्हें कहा जाता है एनडीए को कहा जाता है, मतलब जो बीजेपी की सहयोगी दल है उन सबों को मिला के एनडीए की स्थापना करते हैं। तो जो एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो इसे नीति आयोग का जनक कहा जाता है। चलो गाइस अब प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग के बीच में अंतर पढ़ते हैं। तो देखो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच का जो अंतर है उसको समझने के लिए हमने इसे 4 मेजर पॉइंट्स में समझना चाहिए। 4 पॉइंट्स में हम समझ पाएंगे कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है। तो फर्स्ट पॉइंट इज जो प्लानिंग कमीशन है उसकी जो अप्रोच थी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, मतलब जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होंगे वो टॉप लेवल से लो लेवल तक जाएंगे। बट जो नीति आयोग की जो अप्रोच थी वो बॉटम टू टॉप थी, मतलब जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है डायरेक्ट बॉटम पे मतलब निचले स्तर के लोगों को प्राप्त होंगे। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो डिजाइन करता था 5 ईयर प्लान। तो जो आपका नीति आयोग है अभी जो नीति आयोग है वो डिजाइन करता है नेशनल एजेंडा विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। थर्ड, प्लानिंग कमीशन एंजॉयड द पावर अलोकेशन फंड टू मिनिस्ट्री एंड स्टेट, मतलब जो प्लानिंग कमीशन था उसकी पावर्स ज्यादा हुआ करती थी, वो अपनी पावर्स को एंजॉय करता था कि फंड को किस तरीके से अलोकेट करना है, ट्रांसफर करना है। बट जो नीति आयोग है मोस्टली वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी, मतलब जो नीति आयोग है वो एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी की तरह वर्क करती है, वो फंड को ट्रांसफर करने में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं देती है। तो फंड को जो ट्रांसफर करा जाता है ऑल दी डिसीजंस रिलेट टू मनी फंडिंग टेकन बाय दी फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब नीति आयोग के अंदर जो फंड को ट्रांसफर करने की अलोकेट करने की जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट, अंडर द प्लानिंग कमीशन द स्टेट रोल लिमिटेड, मतलब जो प्लानिंग कमीशन था उसके अंदर स्टेट का जो रोल हुआ करता था, मतलब राज्य सरकार का जो रोल हुआ करता था वो बहुत लिमिटेड हुआ करता था। बट नीति आयोग गवर्निंग काउंसिलिंग हैज द चीफ मिनिस्टर एंड लेजिस्लेटिव गवर्नर्स एज द ऑल पावरफुल बॉडी, मतलब जो नीति आयोग है उसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं
वो मोर पावरफुल हुआ कर। फ्रेंड्स, टॉपिक सेकंड की स्टडी करते हैं, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर प्लानिंग की नीड क्यों पड़ी। तो गाइस, हम जानते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी। हमारी जो मोस्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंगेज हुआ करती थी। तो जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत लो हुआ करता था। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी बहुत लो हुआ करता था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमें प्लानिंग कमीशन और या प्लानिंग की आवश्यकता थी। तो चलो इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया हेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, मतलब जो इंडिया को जो इकोनॉमी मिली थी ब्रिटिश विरासत के टाइम पर, ब्रिटिश के द्वारा विरासत के तौर पर, तो जो हमारी इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी। सेकंड पॉइंट, इट वाज एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो, तो उस टाइम पीरियड पर जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी और जो हमारा प्रोडक्शन था वो बहुत लो हुआ करता था। थर्ड पॉइंट, ओविंग टू स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ ऑफ जीडीपी वाज स्टैग्नेंट, मतलब जो हमारे जीडीपी ग्रोथ थी वो बहुत लिमिटेड थी और ऐसा भी कह सकते हैं किसी प्रकार की कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं करती थी। इसलिए हम कह सकते थे उस टाइम पीरियड पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत स्टैग्नेंट थी, गतिहीन थी। तो फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग जो इंडियंस का लिविंग स्टैंडर्ड था ऑफ द पीपल वर वेरी पुअर, मतलब हमारे जो इंडियंस थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा कम था, घटिया दयनीय स्थिति में था और बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाते थे। फिफ्थ पॉइंट, द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन वर ऑल्सो लो, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारे इंडिया के अंदर इंडियन इकोनॉमी में जो हेल्थ सेक्टर था, एजुकेशन सेक्टर था, वो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में था, मतलब उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हुई थी ब्रिटिश टाइम पीरियड में। सिक्स पॉइंट, इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई टू ट्रेस द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, तो इसलिए हम जो हमारे प्लानर्स थे, हमारे इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिशियंस थे, वो हमारी इकोनॉमी को मार्केट फोर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक बिग पुश की आवश्यकता थी। तो सेवन पॉइंट के अकॉर्डिंग ये भी समझ में आएगा, इट नीड टू बी बिग पुश ऑफ द इन्वेस्टमेंट सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, हैंस द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी टू इकोनॉमी प्लानिंग, मतलब हमारी गवर्नमेंट की सीधी सीधी पार्टिसिपेशन की नीड थी जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी वापस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ट्रैक पर आ सके। तो इन सब सारे पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस के टाइम पर प्लानिंग की जरूरत थी, आवश्यकता थी, इसलिए हमारे जो प्लानर थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को अपनाया था। तो गाइस, फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।